नमस्कार दोस्तों, अगर आपका उम्र 40 साल प्लस हो चुका है, 45, 50, 60 साल हो चुका है या आपके फैमिली के अंदर किसी का भी उम्र 40 साल प्लस हो चुका है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा है। पूरे भारत के अंतर्गत अभी दोस्तों 12 राज्य के अंदर एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसमें बीएलओ के द्वारा आपको एक फॉर्म दिया जाता है जो कि गणना प्रमाण पत्र, और इस फॉर्म को फिल करके आप एसआईआर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका 2002 या 2003 का वोटर लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं है। तो एसआईआर फॉर्म को कैसे फिलअप करें और एसआईआर फॉर्म के अंदर क्या आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जो कि 11 डॉक्यूमेंट आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एसआईआर जो वेरिफिकेशन चल रहा है ये क्या वेरिफिकेशन है, क्योंकि अभी के टाइम पर न्यूज रिपोर्ट के अंदर आ रहा है जिसमें जो एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा है इससे क्या हो रहा है कि जो भी साबित नहीं कर पा रहा है उनको देश से बाहर निकाला जाएगा या किसी भी योजना से फायदा नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये चीज नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ एसआईआर वेरिफिकेशन किया जाएगा, और एसआईआर वेरिफिकेशन इसीलिए किया जा रहा है जिनका भी वोटर लिस्ट के अंदर डबल नाम हो चुका है उसको काट दिया जाएगा। जो मर चुका है उस व्यक्ति को यहाँ पर एसआईआर के अंदर दोस्तों नाम को हटा दिया जाएगा, इसीलिए एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा है। अगर आपको एनआरसी वेरिफिकेशन होगा तब जाकर यहाँ पर आपका क्या करता है कि एनआरसी वेरिफिकेशन बहुत सारे राज्य के अंदर किया जाता है, जिसमें एनआरसी वेरिफिकेशन के अंदर क्या किया जाएगा कि अगर आपका एनआरसी वेरिफिकेशन अगर आप सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, तब आपको देश से बाहर भी निकाला जा सकता है या किसी भी योजना से आपको फायदा नहीं दिया जाएगा, जो कि ये एनआरसी वेरिफिकेशन हो चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका एसआईआर वेरिफिकेशन आप कर रहे हैं और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ये दोस्तों कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी के टाइम पर 12 राज्य के अंदर एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा है, जो कि इन सभी राज्य के अंदर 1 से 2 साल के अंदर इलेक्शन शुरू होगा, इसीलिए दोस्तों इसमें एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा है। ये पूरे भारत के अंदर चलेगा एसआईआर वेरिफिकेशन। जैसे जैसे दोस्तों जिसका जिसका इलेक्शन आगे आएगा उसके बाद दोस्तों एसआईआर वेरिफिकेशन किया जाएगा। पूरे भारत के अंदर ये एसआईआर वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें एसआईआर वेरिफिकेशन के अंदर आपका 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट के अंदर नाम होना चाहिए, आपके फैमिली के अंदर किसी का भी नाम होना चाहिए, तभी जाकर आप एसआईआर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट के अंदर किसी का भी नाम नहीं है तो आप कैसे एसआईआर वेरिफिकेशन को कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 11 डॉक्यूमेंट जरूरी डॉक्यूमेंट है, इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। सबसे पहला क्या डॉक्यूमेंट है, इसमें दोस्तों सबसे पहले नंबर के अंदर जो डॉक्यूमेंट है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो यहां पर आप मतलब उस फॉर्म के साथ देकर आप यहां पर एसआईआर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पहले क्या होता था कि जन्म प्रमाण पत्र कोई भी नहीं बनाता था, क्योंकि उस टाइम पर जन्म प्रमाण पत्र इतना वैलिड नहीं था। अभी के टाइम पर जन्म प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा वैलिड हो चुका है, इसीलिए उस टाइम पर कोई भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया था। लगभग दोस्तों कोई कोई बनाया होगा, कोई कोई नहीं बनाया है। तो दोस्तों जो लोग अभी भी जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप लोग अभी भी जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक कोर्ट एफिडेविट बनाना पड़ेगा, और आपको किसी भी सीएससी सेंटर या दोस्तों किसी भी संस्था के अंदर जाकर आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका भी जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। लेकिन इसमें आपको कोर्ट एफिडेविट देना अनिवार्य हो चुका है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो ये प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं, या दोस्तों अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट से भी ये काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो तो जाति प्रमाण पत्र है, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, ये सब अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट मिलेगा, जिसमें 11 डॉक्यूमेंट का मैं आप लोगों को नाम बताऊंगा। ये सब डॉक्यूमेंट अभी भी आप बना भी सकते हैं,
इसके बाद मूल निवासी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास मूल निवासी सर्टिफिकेट है तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर के अंदर आता है, अगर आप 10वीं क्लास पढ़े हैं, 12वीं क्लास पढ़े हैं या आप कॉलेज गए हैं तो इसमें भी दोस्तों आपका जो भी पढ़ाई का सर्टिफिकेट है इस सर्टिफिकेट भी आपको मान्यता देगी। इसके अलावा 6 नंबर के अंदर जो आपका सर्टिफिकेट आता है जिसमें परिवार रजिस्ट्रेशन, अगर आप परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो यहां पर भी आपका काम चल जाएगा परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से भी। इसके अलावा जो 7 नंबर के अंदर दोस्तों आपका सर्टिफिकेट है सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान का कागजात, जमीन या मकान का अगर आपको कागजात मिला है सरकार द्वारा दिया गया है तो इस सर्टिफिकेट से भी आपका काम चल जाएगा। और दोस्तों जो 8वां सर्टिफिकेट है 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आपका कोई भी पहचान पत्र है, कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसी सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा। आपको इधर उधर कोई भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर के अंदर जो सर्टिफिकेट है सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कोई भी कागजात, अगर आपके पास पेंशन का कोई भी कागजात है या सरकारी नौकरी का कोई भी दोस्तों कागजात है तो यहां से आप दोस्तों डॉक्यूमेंट देकर, मतलब यहां पर आप कागजात देकर यहां से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद वन अधिकारी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ये भी आप दे सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो ये भी आप दे सकते हैं। यहां पर आपको 11 डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। इन सभी 11 डॉक्यूमेंट से कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो इन सभी डॉक्यूमेंट को देखकर यहां पर आप SIR वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इन सभी डॉक्यूमेंट से कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ये बहुत इजीली बन जाएगा। अब दोस्तों किसी भी CSC सेंटर पर जाकर आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जो कि दोस्तों ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट था SIR वेरिफिकेशन को लेकर। तो ये वीडियो अगर आप सभी लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।